नीति वचन 28 और उसका 9 और 10 वचन इस तरह बताता है कि जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना गिरने ठहरती है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से अपने कानों को मोड़ लेता है, जो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को नहीं सुनता, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, उसके वचन पर नहीं चलता, उसकी बातों पर मनन नहीं करता, अपने कानों को नहीं लगाता, परंतु इन सारी बातों को सुनने से अपने कानों को मोड़ लेता है, वो कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करे, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि वो घृणित ठहरती, उसका किया हुआ परिश्रम घृणित ठहरेगा। कई बार हम भी ऐसा करते हैं, हमारे जीवन में हमारी अभिलाषाएं होती हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, हम पाप में होते हैं, हम गुनाह करते हैं और हम कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के साथ हैं, हम परमेश्वर को समय दे रहे हैं, हम 3 वक्त की प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम आराधना भी करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करे, वो घृणित ठहरेगी, घृणित ठहरती है। तो पहले ज़रूरी है कि हमें ये जांचना है कि कहीं हम ये सब कुछ जो भी कर रहे हैं, कहीं वो घृणित तो नहीं ठहरेगा, कहीं हमारे जीवन में पाप तो नहीं है, कहीं हम अपनी अभिलाषाओं को तो पूरा नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं पर तो हम नहीं चल रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा करने के साथ साथ हम परमेश्वर को समय भी दे रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, तो मेरे प्रियो इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वचन बताता है कि सब घृणित है। आपका किया हुआ परिश्रम, हमारा किया हुआ परिश्रम व्यर्थ है। ज़रूरी है कि हम जो भी करें वो सच्चाई के साथ करें, क्योंकि वचन आगे बता रहा है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। जो खरे हैं अपनी चाल में, अपने विचारों में, अपनी बातों में, जिनकी बात हाँ की हाँ और ना की ना में है, वो कल्याण के भागी होंगे, परमेश्वर का वचन बता रहा है। तो हमें जांचना है कि कहीं हमारे जीवन में हमारी अभिलाषाएं तो नहीं है, कहीं आज भी हम उन अभिलाषाओं में तो नहीं पड़े हैं, हमारे जीवन में कहीं हम अपनी इच्छाओं को तो पूरा नहीं कर रहे हैं, हम पाप तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ हम कितना भी परिश्रम क्यों ना कर लें प्रभु में, सब व्यर्थ है, घृणित है। इसलिए हमें हर एक बात में खरा रहना है, हर एक चीज़ में हमें खरा रहना है, हमें सच्चाई के साथ प्रभु में चलना है, धोखाधड़ी के साथ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमें आत्मा और सच्चाई के साथ उसमें बने रहना है। इसलिए अपने आप को आज हमें जांचना और परखना है, जिससे कि हमारा किया हुआ परिश्रम, बिताया हुआ समय घृणित ना ठहरे। गॉड ब्लेस यू।